हेलो एवरीवन, मैं अजय, आप सभी के लिए लेके आया हूँ कॉलेज ज्योमेट्री का टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आज हम लोग ये देखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसका किसी ट्रायंगल का यदि दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो हमारा क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं। ठीक है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एनी टू साइड आर इक्वल है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो पहले बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो अगर हम ये कह रहे हैं कि ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, मैं अगर ये कहता हूँ कि जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ठीक, कोई भी दो साइड अगर यदि ए बी ए सी के बराबर है तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, कोई भी दो साइड मतलब ए बी ए सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर हो, चाहे ए बी बी सी के बराबर हो या ए सी बी सी के बराबर हो, कोई भी दो साइड यदि किसी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एरिया फार्मूला हमारा होता है बी बाई 4 रूट में 4a² माइनस b²। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा इक्वल साइड है ना, जिसे ये जो दोनों मान लो बीच का डिस्टेंस ए है, तो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? दोनों साइड का इक्वल साइड है ना। बी हमारा क्या है? बी हमारा बेस है जिसपे हाइट का परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, बेस किसे कहते हैं? जिसपे हाइट का परपेंडिकुलर होता है वही हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो बी हमारा क्या है? बेस है। ठीक, बी हमारा क्या है? बेस है। अब देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट निकालने के लिए रूट में a² माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे में हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलो फिर आगे हम लोग अब क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे देखो क्वेश्चन देखो पॉइंट दिया है, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है, कह रहा है ना इसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स हमको दे रखा है, यूजी है ना। यूज करना है कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हमको प्रूव करना है कि जो ए बी सी जो है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, वर्टेक्स किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स हमको दे रखा है, उस वर्टेक्स के 3 वर्टेक्स दे रखा है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें क्या पता करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो कैसे करेंगे, पहले हम लोग वही जनरली कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा क्या है? 4,0, सी क्या है? -3,0, सी क्या है? सी हाँ 3,0। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे? ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि जो ट्रायंगल है, अच्छा वो प्रूव करने के लिए बोला है। यदि हमको प्रूव करने के लिए बोला है तो कोई दो साइड आपस में इक्वल होगा, लेकिन कौन साइड इक्वल है तो मुझे नहीं पता है, तो हमें तीनों साइड हमको फाइंड करना पड़ेगा। यदि फाइंड करते टाइम अगर यदि हम ऐसा हुआ कि हमने 2 ही साइड फाइंड किया वही आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो पाए तो इसका मतलब हमें तीनों साइड फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना कि आइसोसेलेस है कि नहीं है। तो चलो फिर डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, तो चलो फिर इसी का यूज करते हैं। मान लेते हैं x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा y3 है। ठीक, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो फार्मूला पे फार्मूला यूज करके देखो x2 माइनस x1, तो x2 इसमें क्या है? -3, x1 कितना है? 0, तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा निकल के आएगा, तो फाइनल आंसर निकल के आएगा हमारा -3 माइनस 0 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 माइनस 4 आएगा उसका होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा फाइनल निकल के आने वाला है 9 + 16, जो कि आएगा रूट में 25। रूट में 25 उसको बाहर ले लेंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा = 5 यूनिट। यूनिट हमेशा लिखेंगे, 5 लिख के काम नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जो 5 है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें हमको नहीं पता है, इसलिए यूनिट लिख के यूनिट हमेशा लिखेंगे, है ना। जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उतना देख लेंगे। अब देखो ए बी निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं? बी सी या ए सी। बी सी भी निकाल सकते हैं, तुम्हारा मन है ना। ए सी निकालते हैं, तो देखो ए सी
एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री कितना है 3 है, माइनस एक्स वन जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री कितना है 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए सी हमारा क्या आएगा, ए सी इक्वल टू 3 माइनस जीरो 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लगा लेंगे, ये आएगा फाइनल हमारा कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर हमारा होगा 9 और ये 16। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या होने वाला है रूट में 25, इसका मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है, तो उस हिसाब से ए सी हमारा कितना आया 5 यूनिट आया। ठीक, देखो ए बी हमारा फाइनट है, ए सी है, ए बी हमारा 5 है, ए सी भी हमारा 5 है। इसका मतलब ये है कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो प्रूव करने के लिए बोला था इसका मतलब जो ट्रायंगल रहा होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही रहा होगा। चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफर्मेशन के लिए कि क्या वाकई में आइसोसेलेस ही है ना, कि ऐसा तो नहीं कि इक्विलेटरल निकल के चला आया है ना। तो ए सी भी बी सी भी निकाल सकते हो, बी सी तुम लोग निकाल लेना। ठीक है, बी सी तुम सब निकाल लेना, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कि देखो बताओ बी सी निकाल के, बी सी निकाल के तुम बताओ। देखो 5 आ रही है, कितना आ रहा है, यदि 5 आ गया तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं था, अगर 5 नहीं आया कुछ और आ गया तो इसका मतलब कि दो साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखो प्रूफ करने के लिए बोला था हमारा जो ए बी है जो ए सी के इक्वल आ गया, इसका मतलब कि दिया गया ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट ए बी सी है ना दिया है फ्रॉम ए ट्रायंगल, सो द ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, देखो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है, कह रहा है कि शो करना है कि ये जो ट्रायंगल 3 वर्टेक्स से मिलकर बनेगा वो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और पेरीमीटर भी फाइंड करने के लिए बोला है। देखो करना कुछ नहीं है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल करने अगर शो करने के लिए बोल रखा है तो इसका मतलब कि दो साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड साइड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड निकालना पड़ेगा, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल शो हो गया, और तीनों साइड को सम कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाता है। पेरीमीटर निकालने के लिए जानते ही हो है ना, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ है ना, कि ए है, ए बी है, ए सी है। ए का वर्टेक्स हमको दे रखा है 2,5, ओके, बी का हमारा दे रखा है -1,1, सी का दे रखा है 5,1। ठीक है, देखो इसको ऐसे यहीं पे लिख लिया करो x1, y1 रिप्रेजेंट कर लिया करोगे, गलती होने के चांस खत्म हो जाता है ना। ठीक, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, पेरीमीटर बोलने अगर हमको बोला कि पेरीमीटर निकालो, हाँ पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बस तीनों साइड का सम कर देंगे तो हमारा क्या होता है पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलो फिर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। फिर ए डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस हिसाब से हमारा आने वाला है रूट में -1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 -4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो रूट में -3 का होल स्क्वायर 9, -4 का 16, 25, तो हैं ऑटोमेटिक काम कर रहा है क्या, 25, तो ए बी हमारा फाइनल निकल के आया, बाहर निकल गया 5 यूनिट। ओके, क्या आया 5 यूनिट, ज़्यादा काम कर रहा है यार अभी। ठीक, ए बी हमारा निकल के चला आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी। चलो बी सी देखते हैं, बी सी। ठीक, बी सी कैसे निकालेंगे, वही x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 माइनस y2 का y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y3 मेरा माइनस y3 मेरा 1 है और y2 भी हमारा -1 है तो होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में 5 -1 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो निकल के आएगा 6 का होल स्क्वायर, मतलब कि रूट में 36 आएगा। तो उस हिसाब से हमारा आने वाला है बी सी फाइनल 6 यूनिट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बी सी हमारा कितना निकल के आ रहा है 6 यूनिट। ओके, अब हम लोग और क्या निकालते हैं, ए सी।
AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वही x3 माइनस x2, x3 कितना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, तो y3 कितना 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा बताओ? 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा आएगा फाइनल 9 प्लस 16। तो उस हिसाब से तो हमारा, अबे ज़्यादा काम करने लगा आजकल ये। ठीक है, ठीक, रूट में 25, तो AC आएगा हमारा 5 यूनिट। ठीक, 5 यूनिट है ना। AC हमारा कितना आ गया 5 यूनिट ना। देखो शो करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो ABC की हेल्प से बना है। तो देखो इस हमारा कौन किसके बराबर आ गया? ये हमारा आ गया, हाँ AB 5 है ना। देखो AB हमारा है AC की इक्वल है। ठीक है, AB हमारा क्या है, जो AC है AB की इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। अब हमें और क्या निकालना था पैरीमीटर। तो पैरीमीटर निकालना था AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। AB 5 है, BC 6 है, CA 5 है, तो आगे कितना 10 16 यूनिट। ठीक, 16 यूनिट। ठीक है, ये हमारा कितना है पैरीमीटर 16, कुछ ज़्यादा 5 16। ठीक, समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको लिख लो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। के का वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा पॉइंट ABC दे रखा है फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा कुछ नहीं, एकदम ये भी एकदम आसान है। क्या कर रहा है, ये के का वैल्यू पूछ रहा है और ABC क्या कर रहा है, खुद कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसका कोई दो साइड आपस में इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा, इसका उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, इसका मतलब उन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। अगर हम एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ताकि तुम करना, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, है ना। अगर हो गया क्या हो जा रहा है, अगर कर लिए तो ठीक ठीक, नहीं किया तो कमेंट में बताना, अगले इसका अलग से सिंगल क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। ठीक है, 0 के -4 0 और क्या है 4 0। ठीक, कुछ नहीं करना है। अगर ये कह रहा है, खुद कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होगा। हो सकता है कि AB जो है AC के बराबर हो सकता है AB जो है BC के बराबर हो सकता है AC जो है, कोई बात तो नहीं है। ठीक है, ठीक, इसमें तो कोई भी कंडीशन फॉलो हो सकता है ना। ठीक है, तो एक बार इसमें से रख के चेक करना, एक बार उससे नहीं होगा तो फिर नीचे वाला रख के चेक करना। ठीक है, तो देखना कैसे आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं वही बताना, क्योंकि इससे एक मोमेंट ऐसा आएगा, मान लो क्वेश्चन रखोगे तो पता चलेगा कि के स्क्वायर होगा कि इधर भी के स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। जैसे ही कट जाएगा तुम्हें के का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, है ना, तो कहोगे अभी तो गड़बड़ हो गया। फिर तब यहाँ से मैं इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए, यहाँ से तुम्हें पता चलेगा या फिर थोड़ा सा माइंड लगाना कि एग्जाम में कैसे सोचेंगे कि ये वाला साइड नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता तो है नहीं तो कौन सा साइड लेना है कौन सा साइड नहीं लेना है। ये थोड़ा सा तुम खुद ट्राई करोगे ना तो आइडिया लग जाएगा। बाकी इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में अलग से बना के सोल्यूशन डाल देंगे, है ना। इसको होमवर्क कर देना, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे कुछ है कि नहीं है, तो आगे होमवर्क ही है यार। चलो फिर आगे अगर होमवर्क है तो इसको करेंगे फिर, है ना, करके आना। ओके, जो नहीं आएगा जरूर कमेंट में बताना, तो पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, या तो फिर अलग से वही क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल देंगे, है ना। और जल्दी जल्दी सोल्यूशन करके डाल देंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा, 30-35 सेकंड का होगा, 40 सेकंड का, जो कि तुम इजीली समझ जाओगे अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो। देखो फिर क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। कह द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है ABC, है ना। कह रहा है वो भी कह रहा है यदि AB अगर AC के इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। ठीक है, क्या कह रहा है, AB AC के इक्वल, खुद ही कह रखा है जो ट्रायंगल हमारा है, जो ट्रायंगल हमारा है ABC, है ना, उसमें कह रहा है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के। अगर AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब कि इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखना, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कह रहा है फॉर्म आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है, जो ए बी सी जो है कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच साइड, आसान है। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा था लेंथ ऑफ ईच साइड निकालने के लिए कह रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल देंगे तीनों साइड, है ना। अब फिर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, फार्मूला हम लोग पहले पेज पे लिख रखा है, वहां से कर लेंगे। ये पता है, ये कैसे निकालेंगे, साइड पहले साइड निकाल लेंगे, जो दो साइड इक्वल होगा वो हमारा ए होता है, बी हमारा बी एस है, ठीक है। ए निकाल लेंगे और बी पता है, फार्मूला रखेंगे, एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। बस आसान है, एक बार करो, करके फिर बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट ट्रायंगल देख लेंगे, उसका फिर सीधा हम लोग आएंगे क्वाड्रिलेटरल पे कि कैसे पता, अगर हमको वर्टेक्स दिया है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है कि रोम्बस है ना। ठीक है।